नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो देश का दंगल न्यूज चैनल। आज हम आए घेलम गांव में और गांव की कुछ समस्याओं के बारे में यहाँ के स्थानीय निवासियों से चर्चा करते हैं और यहाँ के जो विधायक हैं वो कितनी बार गांव का दौरा करते हैं, इनसे ये पूछने के लिए आते नहीं आते कि इनके गांव में क्या समस्या चल रही है, या चुनावी राजनीति के लिए मतदान के लिए आ जाते हैं। और 2024 में भी चुनाव नज़दीक हैं तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बाबा, आप अपना नाम? भैया मैं देसी आदमी हूँ, पैसे ही बतराव ना है। कोई ना नाम बताओ आप। दलसिया थोक में पानी भर रहे सिवर कमरे पे थे और स्कूल तक, और बहुत परेशान है, घोट घोट पानी भरे रहे वहाँ में कर चले हैं। तो आपकी ये गांव की सबसे मेन समस्या है कि वहाँ पे पानी की सबसे घनी दुख पानी को है। पानी का निकास नहीं है, उधर पानी को निकास नहीं है जी। तो यहाँ के जो विधायक हैं जो भी हैं वो आपकी समस्याओं को देखने के लिए आते नहीं आते हैं? चुनाव पे वोट के लिए आते हैं? विधायकों को दिखा दिया जी कहीं ने। फिर क्या बोल के जाते हैं वो? बस हामी भर जाए फिर करे नहीं कुछ। ठीक है जी, आप भी बताओ भैया। हमारे यहाँ तो पीने पानी का, हमारे थोक में पानी पीने की समस्या है। हाँ, तो और पानी के निकालने की भी समस्या है। जो पानी आता है नाली का वो भी समस्या है, और पीने के पानी की भी समस्या है। जैसे कि यहाँ के विधायक हैं जो भी हैं वो आपकी समस्याओं को सुनते हैं या उनको ऐसे दरनिकार कर देते हैं चुनाव के लिए? सरपंच ने ही वैसे हमारे थोक में तो मोटर लगवा रखी वो पानी खींचने के लिए, और कोई सुविधा नहीं, कोई नाली की या कोई मतलब नाली में परमानेंट ही खुद के चला जाए कहीं, ऐसा नहीं है। ये मोटर लगवा रखी सरपंच ने। हरियाणा सरकार के जो खट्टर सीएम है वो ये दावा करते हैं कि हमारे हरियाणा में इलेक्ट्रिसिटी है जो हर गांव तक पहुंची पड़ी है जगमग योजना के तहत। तो आपको लगता है कि आपके गांव में प्रॉपर बिजली आती है? बिजली 8 घंटा 8 घंटे में 24 घंटा जो दावा करते हैं वो झूठ। 24 घंटा नहीं आती बिजली नहीं आती? 24 घंटा नहीं आती। अभी भी आ रही होगी गांव में बिजली फिलहाल? नहीं, अब आएगी 7, 6, 6:30 बजे, 7 बजे, फिर बीच में ट्रिप कर जाएगी, सुबह 6:30 तक रहेगी, दिन में 2 घंटा। कोई हिसाब किताब नहीं है बिजली का भी? नहीं, बिजली कोई टाइम टेबल नहीं है? कोई टाइम टेबल नहीं है। सन 84 में बिजली ऐसी देखी चाहे आप देखी। तो फिर वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हरियाणा में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी पहुंच चुकी है गाँव में। एक बात और है जी, हमारा जंगल खोखला हो गया है, हम बहुत रहे, बहुत जगह पानी पहुँचते हुआ। 14 टंकी मेवात को दे रखी है गहलब गांव ने, तो 14 टंकी से हमारा पानी का स्तर नीचे चले गया, उससे पानी और खारा हो गया वहाँ, और हमारा गांव प्यासा रहता है। पीने के पानी नहीं है, वो खारा हो चुका है, और गांव की जो 14 टंकी की सप्लाई है वो मेवात जाता है। तो ये किसके कहने पर आप में खारा पानी है? मेवात जो आप पानी भेज रहे हो वो विधायक का प्रेशर है या किस सरपंच कहता है? पहले से ही बिजली का लोभ दिया था गवर्नमेंट ने, बिजली 24 घंटा मिलेगी, तो उसके बाद उन्होंने बिजली भी काट दी, अब पानी सीधा मेवात को लिए। तो जो ये है आपके जंगल में तो फिर बिजली आती नहीं होगी जब गांव में नहीं? नहीं, जंगल में नहीं, जंगल की भी अलग है और गांव की भी अलग, बराबर है। रात को वहाँ पे आती होगी और दिन को नहीं, गांव की जंगल की सेम है। तो आपके गांव में कुछ और भी समस्याएं होंगी क्या, यही है बस? पानी और बिजली। तो यहाँ के जो सरपंच फिलहाल बने हुए हैं वो इन समस्या को देखते हैं या उनको भी दरनिकार कर देते हैं? ऐसा है, सीट उसमें आई नीची बिरादरी में, तो वो अभी तो बना है, अभी क्या देखेगा वो? नहीं, 1-2 जैसे काम उसने आपको देखा हो पहले जो सरपंच किसी ने काम? अभी तक कुछ नहीं किया। तो आपके गाँव दबाव में वो आपके गांव में हमने देखा कि इतना 200 साल पुराना मंदिर है, गौशाला भी आपने बना रखी है, तो कैसे इस गांव का विकास नहीं हो रहा? तो आप तो गांव के भगत लोग, गांव के पैसे से है ये काम, गांव की श्रद्धा वाले जो यहाँ आता है पैसा ये यहीं लगाते हैं, जो यहाँ आता है पैसा, जो तो गांव का पैसा आता है तो यहीं मंदिर में लगता रहता। जो यहाँ की मंदिर की कमेटी है या गांव में भी कोई कमेटी होगी वो बोलती नहीं है कि हम अपने गांव के लिए आवाज उठाएंगे? समाज सेवी होते हैं गांव में? नहीं, गांव पे श्रद्धा से पैसा देती है, खूब आता है यहाँ गांव में। नहीं, इसके लिए मंदिर के लिए नहीं, जैसे कि आप समस्या बता रहे हो तो कोई समाज आपका इकट्ठा होकर किसी नेता के यहाँ गया है या नहीं गया? इसके लिए नेता के लिए हो गया, बिजली का पानी का हो गया, नेताओं के पास अभी तक कोई समाधान नहीं है। आपने कौन से वो नेता थे जिनसे आपने दावा कराया कि यहाँ पे हमारे गांव जो में? हमारे जिसके एरिया में हम आएंगे तो उसी एमएलए से तो कहेंगे हम। हाँ, तो आप बताइए ना कौन? तो ये प्रवीण डागर से ही। प्रवीण डागर, तो उन्होंने आपकी समस्या को सुन लिया लेकिन अभी तक अभी उसका कोई हल नहीं है। तो बीजेपी सरकार को आप क्या मान रहे हो, अब की बार वो 2024 में अपनी सरकार बनाएगी हरियाणा में या नहीं? तो इसके बारे में तो क्या कह सकते, देख मैं तो हूँ फौजी आदमी, मैं तो बीजेपी की ही दूंगा। आप तो बीजेपी की दोगे, लेकिन जो गांव में इतनी समस्या है उनको देखते हुए आप एक नागरिक भी हो गांव के। नहीं, सेंट्रल
लेवल पे मैं तो उसकी दूंगा बीजेपी की, क्या होगा मोदी के वोट तो बीजेपी की देंगे, मोदी के इससे। मोदी की। तो ये हम आपके पड़ोसी गांव में भी घूम कर आ रहे हैं, तो कृष्णपाल गुर्जर जो यहाँ के केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे काफी लोग नाराज हैं। तो आप ये बोल रहा हूँ मैं, एमपी के लिए तब भी बीजेपी को जिता रही हूँ? भाई कृष्णपाल को नहीं देते हम वोट, हम मोदी को देते हैं। तो अभी राजेश नागर जी हैं, आपने सुना होगा तगांव के विधायक, वो भी जनसंवाद कर रहे हैं। वो आपके गांव में आए हैं समस्या सुनने के लिए? अभी नहीं आए। उन्होंने 3 गांव कवर किए थे और भी ज्यादा कर रहे हैं। बीजेपी के हैं बनेंगे तो हम उनको आएंगे तो हम करेंगे। हाँ, बीजेपी से ही है वो, तगांव से। हाँ जानता हूँ मैं उसको, आए कई बार साल पहले आए थे। तो अभी उन्होंने यहाँ पर जनसंवाद अपना रखा नहीं है? अभी नहीं रखा। तो जो तूमसरा गांव है, मीतरौल है और एक गांव और था सराय, किसी के पास वैसे आगे हो जैसे हुक्का पीने का घर के पास, तो हम कह नहीं सकते एक आध की बैठक पर, तो ऐसे गांव जुड़े मर उसमें अभी नहीं आए। अभी आपकी कोई समस्या नहीं? वहाँ पे स्कूल में समस्या सुनी गई है बाकायदा और उनको अमल करने के लिए कहा भी गया है, लेकिन आपके गांव को यहाँ से यहाँ छोड़ दिया गया है इस वजह से। तो अभी तो उसकी जो कोई पावर होगी जब तो समस्या हमारी सुनेंगे, ये बात तो है। आप ये हमने यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात की है, अपने सरपंच से भी खुश है, बीजेपी सरकार से भी खुश है, लेकिन जो यहाँ के विधायक होते हैं वो ही यहाँ के आनाकानी करते हैं, इनके गांव में काम नहीं कराते हैं, इनकी समस्याओं को सुनकर चले जाते हैं, लेकिन उन पर कोई गौर नहीं। बिजली भी, और इनको ये भी बिजली इसी ने काटी हमारी, सन 84 में देखी चाहे आप देख रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि गांव में रोष तो है, लेकिन वो बीजेपी मोदी सरकार को, मोदी के चेहरे को वोट देते हैं, और जो भी ये गांव की समस्याएं होती है इन्हें बस वोट की राजनीति मान लिया जाता है, इन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कैमरामैन करण, और आपके लिए हम किसी गांव की ऐसी समस्या उजागर करेंगे। और आप देखना ना भूलिए देश का दंगल न्यूज चैनल। तो आप ये भी बोल रहे हो फिर भी आप बीजेपी से खुश हो, तो आप बीजेपी से खुश हो? हम नो है। और डराज में भी 6,500 कपास बिकी है, आज भी 6,000 बिक रही है। तो आपको यहाँ पे जब कट्टा कितने को और आज कितने को है बता? आपको कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं, नुकसान के सिवा। बीजेपी सरकार से कोई फायदा नहीं है। हाँ, हम तो हुड्डा के हैं। हुड्डा के? कांग्रेस आएगी जी? हाँ। ठीक है। तो कुछ लोग गांव में यहाँ के कांग्रेस के भी लोग हैं जो ये कह रहे कि हुड्डा सरकार हम अब की बार हरियाणा में लाएंगे, और कुछ बीजेपी के भी है। तो आपने दोनों की सुनी, तो ज्यादातर लोग हमें बीजेपी के पक्ष में पाए। वो बीजेपी सरकार से, वैसे उनकी राजनीति जो सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रही है उससे तो खुश है। आप अग्निवीर के बारे में बोल रहे हैं? हाँ जी भाई, हम भैया गाँव में बनवाएंगे मैदान खेलने को सबरे बालक। नहीं, जो सुनील सहरावत आपके गांव के शहीद हुए थे पैरा कमांडो में, इतनी जानकारी, तो उनके लिए मैदान भी या स्टेडियम कुछ बनाया नहीं है अभी तक? हाँ, स्टेडियम तो बन रहा है भैया, वहाँ में बैट बॉल खेल रहे हैं 2-4 बालक, और कबड्डी प्रोग्राम है। किस चीज का मैदान चाहते हो? मैदान चाहिए भाई, रेस को ट्रैक बनना चाहिए। तो उसमें जगह नहीं है कि ट्रैक बन जाए? और ट्रैक न बना रही है भैया, कई बार कहती है बालक तो अपने हाथ से बनाते हैं अपने भगनी लाख। तो आप जो अभी आके नवनिर्वाचित, सबसे ज्यादा बालक जा रहे हैं हमारे गांव में, अब भी 11-12 बच्चे गए हैं। तो जब भी यहाँ पे रनिंग ट्रैक नहीं है, ये आपको अपने गांव की सबसे बड़ी समस्या है? हाँ जी, वही समस्या है भाई। तो यहाँ के युवा भी ये चाहते हैं कि हमारे गांव में रनिंग ट्रैक हो, जिससे कि हमारे गांव में जो इतने गाँव में एक आध 22-10 बालक रेस कर रहे हैं, ये रेस करके मर गए, कब हम जिम तक कर लेंगे जी कैसे? तो इस कौन सी न्यूज आ रही है? तो आप देख रहे हो कि गांव के कुछ युवाओं ने भी अपना भागीदारी दिखाई है कि वो गांव की समस्या को उठाए। जो भी समस्या गांव की है उसमें युवा हो या बड़े हो, सब अपनी बातें रख रहे हैं और वो बता रहे हैं कि हमारे गांव में ये समस्या है और ये समस्या का हल होना चाहिए। चाहे कोई भी सुनने वाला हो तो इनकी समस्या को देखे। देश का दंगल न्यूज चैनल आप देख